तो मैं परमेश्वर को और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक बार आपको आप सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आप हम लोग का ये जो जीवन दर्शन का जो सेशन है, जो हम लोग का हर रोज 5 बजे से 5:45 तक होता है, और हम लोग कल जिस विषय में हम लोग बात कर रहे थे वो था 4 डायनामिक के ऊपर। और ये जो 4 डायनामिक हम लोग देखे कि हम लोग कुछ कुछ बाइबल कैरेक्टर से भी देखे। कल हम लोग जैसे देख रहे थे कि मूसा के बारे में, तो जब मूसा का समय खत्म हो गया, मूसा को जब पता चला कि उनका समय खत्म हो गया है, तो मूसा ने क्या प्रार्थना किया? मूसा ने, हम लोग देखे कि मूसा ने ये प्रार्थना नहीं किया कि आप मेरे परिवार को संभालिए, आप इन लोगों को संभालिए, इन लोगों को स्वस्थ रखिए, इन लोगों का हर पूरे चीजों से इन लोगों को सुरक्षित रखिए। ये प्रार्थना नहीं था, लेकिन मूसा का ये प्रार्थना था कि कौन इन लोगों को अगुवाई देगा, कौन इन लोगों को लीड करेगा। तो आप ऐसे किसी को खड़ा कीजिए जो कि इन लोगों को अगुवाई दे सकता है। और वैसे ही हम लोग यीशु मसीह के जीवन से भी देखे कि यीशु मसीह ने भी जब लोगों को देखे, जब उन खेतों को देखे जो कि जो पक्के खेत है, यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की? यीशु मसीह ने भी वही प्रार्थना की है कि इवेंजलिज्म के ऊपर नहीं, की ताकि और भी लोग आए, ताकि और भी लोग जुड़े, ताकि और संख्या में लोग आए। लेकिन उनका भी कंसर्न यही था कि पक्के खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। उनको देख के अच्छा नहीं लगा कितने सारे लोग आ रहे, लेकिन उनको देख के उनके ऊपर तरस आया। तो इसलिए हम ये भी देखते हैं यीशु मसीह के जीवन से भी कि यीशु मसीह भी उसके ऊपर फोकस कर रहा है कि अच्छा लीडरशिप, अच्छा अगुवाई। और वैसे ही हम पौलुस के जीवन से भी देखें, पौलुस भी वैसे ही प्रार्थना कर रहा है, पौलुस भी वैसे ही लोगों को तैयार कर रहा है, पौलुस भी वैसे ही एक, जैसे खुद एक अगवा है वैसे वो दूसरों को भी अगवा के रूप में वो तैयार कर रहा है। और हम लोग ये भी देखे थे कि कैसे वो लोग तैयार किए, व्हाट वाज द प्रोसेस, यीशु मसीह कैसे अपने चेलों को तैयार किए। और उसमें हम लोग 4 विषय को देखे। तो मैं एक बार उस 4 विषय को मैं और एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि आज कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पौलुस कैसे इन 4 बातों को फॉलो करके अपने लीडर्स को तैयार किए। तो ये 4 बातें ये क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन 4 बातें जो 4D हम लोग बोलते हैं, 4 डायनामिक। उसमें सबसे पहली बात जो है वो है स्पिरिचुअल, आत्मिक या आध्यात्मिक। तो इसमें क्या है? इसमें हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। हम लोग पवित्र आत्मा के मदद से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर से जुड़ते हैं। और हम लोग जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग अगुवाई में आगे बढ़ते हैं, हम लोग परमेश्वर की मदद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग को जरूरी है कि हम लोग हमेशा स्पिरिचुअली हम लोग परमेश्वर से जुड़े रहे, यीशु मसीह से जुड़े रहे, और हम लोग आगे बढ़े, उनसे कनेक्टेड होकर हम लोग आगे बढ़े। दूसरी विषय हम लोग देखे रिलेशनल, जो कि संबंध का विषय है। वो ये विषय है कि केवल परमेश्वर के साथ जुड़े रहना ही नहीं काफी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को लोगों से भी जुड़े रहना चाहिए। हम लोग के जो लीडर्स है, हम लोग के जो कलीग्स है, हम लोग के जो टीम मेंबर्स है, हम लोग के जो परिवार है, हम लोग के जो कलीसिया है, सब लोगों के साथ हम लोग को कनेक्टेड रहना चाहिए। तो अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी एक लीडर बने, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग दूसरों को भी एक लीडर तैयार करें, तो हम लोग को भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। हम लोग को एक दूसरे के साथ रिलेशनली कनेक्टेड रहना चाहिए, संबंध में आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ द रिलेशनशिप। उसके बाद हम लोग तीसरा विषय जो देखे वो था एक्सपीरियंशियल, अनुभव का विषय, कि अगर हम लोग कुछ बनना चाहते हैं, अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग को अनुभव के साथ, जीवन का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। जीवन जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, वैसे हम लोग के जीवन में हम लोग बहुत सारा एक्सपीरियंस गैदर करते हैं। कभी कभी कोई अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कभी कभी कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उन एक्सपीरियंस के द्वारा, उन अनुभव के द्वारा हम लोग क्या सीखते हैं, परमेश्वर हम लोग को क्या सिखाना चाहता है, वो विषय हम लोग देखते हैं और वो विषय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो है एक्सपीरियंशियल। और चौथा विषय था वो है इंस्ट्रक्शनल या निर्देश, द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं, हम लोग निर्देश के साथ, हम लोग
परमेश्वर का जो इंस्ट्रक्शन है, परमेश्वर का जो निर्देश है, उसके साथ हम लोग कनेक्ट रहते हैं कि परमेश्वर हम लोग को कैसे आगे बढ़ना चाहता है, परमेश्वर कैसे चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग अपने जीवन में क्या करें, उसका इंस्ट्रक्शन हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग को मिलता है। तो ये 4 विषय जो है, ये 4 विषय हम लोग को अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए मदद करता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो भी एरिया में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग को जरूरत है कि हम लोग इस 4 प्रोसेस के द्वारा गुजरे। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि इसमें से कोई भी एक को चुनने से हो जाएगा, लेकिन ये 4 में से चारों को ही चुनना पड़ेगा। अगर इसमें कोई भी एक विषय को हम लोग छोड़ देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने जीवन में भी हम लोग वीक हो जाएंगे, हम लोग दुर्बल हो जाएंगे, अपने अगुवाई में भी हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को ये 4 विषय को लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। और जैसे हम लोग कल कुछ कैरेक्टर्स से देखे थे, हम लोग आज भी वैसे ही देखेंगे कि कैसे इन 4 विषय को लेके जो बाइबल में हम लोग जो कैरेक्टर्स को देखते हैं, या बाइबल में जो हम लोग प्रोसेस को देखते हैं, बाइबल में हम लोग जो घटनाएं को देखते हैं, उसमें कैसे ये लोग इस्तेमाल किए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो प्राथमिक कलीसिया थी, प्रेरितों का काम उसका 2:42 में लिखा है, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the breaking of bread and to prayer. और ये जो विषय है हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत बार इसको पढ़े हैं, बहुत बार इससे हम लोग बहुत सारा मैसेज भी सुने हैं, लेकिन ये 4 विषय यहाँ पे जो लिखा है, ये कैसे उन लोग को मदद कर रहा है, कैसे उन लोग को हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। तो इसके लिए हम लोग आइए हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे ये लोग 4 डायनामिक में आगे बढ़ते थे, जिसके द्वारा क्या हुआ कि उनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक बदलाव आया। वो कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो लोग किस में बढ़ रहे थे? अपोस्टल्स टीचिंग में, शिक्षा में। उनके अंदर एक शिक्षा का कल्चर था, और वो कल्चर कहां से आ रहा था? जो प्रेरित थे उन लोगों से। वो कोई बाहर की शिक्षा कोई दूसरे लोगों से नहीं ले रहे थे, लेकिन जो अपॉइंटेड है उन लोगों से ही शिक्षा ले रहे थे, और इसलिए उन लोगों को सही शिक्षा मिल रहा था। जैसे अगर आप लोग लास्ट टाइम हम लोग जो सेशन ले रहे थे उसमें अगर आप लोग थे, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे एक कलीसिया क्या क्या उनका जो इवेंजेलिकल टीम है, उन इवेंजेलिकल टीम को एक नई जगह में भेजे ताकि वहां पे भी जाके वो लोग चर्च प्लांटिंग कर सके। और वहां पे जब वो लोग गए, उसके बाद 1 साल के बाद वो लोग वापस आ रहा है, और उसके बाद वो लोग क्या बोल रहा है? वो लोग आके एक गुड न्यूज दे रहा है। और गुड न्यूज क्या है कि पास्टर जी हम लोग वहां पे गए, हम लोग का टीम वहां पे गया, हम लोग जाके वहां पे सुसमाचार प्रचार किए, लोगों से मिले, हम लोग सुसमाचार दिए, और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास एक गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज क्या है? वो गुड न्यूज है कि हम लोग उस जगह के द्वारा हम लोग 40 कलीसिया स्थापन किए, 40 चर्चेस हम लोग स्टार्ट किए हैं। हम लोग एक जगह में हम लोग गए, एक जगह में हम लोग सुसमाचार प्रचार किए, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताए, वहां पे कलीसिया शुरू हुआ। फिर हम लोग वहां से दूसरे जगह में गए, फिर वहां पे भी एक ही चीज किए, हम लोग वहां पे भी एक चर्च प्लांट किए, वहां पे भी सुसमाचार प्रचार किए, वहां पे भी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताए। फिर वहां पे जब चर्च प्लांट हो गया, फिर हम लोग दूसरे जगह में गए। ऐसे करते करते हम लोग 40 जगह में गए थे, 40 नया चर्च हम लोग प्लांट किए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पास्टर भी खुश हो गए कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग जिस मकसद को लेके गए थे, उस मकसद में आप उसमें सफल हुए। आप बहुत ही सक्सेसफुली आप लोग 40 न्यू चर्चेस को प्लांट किए। लेकिन उसका फॉलो अप क्या है? उसके बाद क्या हो रहा है? क्या आपके पास कोई खबर है? तो वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग के पास और एक बैड न्यूज भी है। तो बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज ये है कि उन 40 कलीसिया में कोई भी एक कलीसिया अभी चल नहीं रहा है। सारे के सारे कलीसिया बंद हो गया है, खत्म हो गया है, क्लोज हो गया है। क्यों? उसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम लोग गए, जैसे जैसे हम लोग सुसमाचार प्रचार किए, जैसे जैसे हम लोग कलीसिया स्थापना किए, जैसे जैसे हम लोग वो जगह को छोड़ के दूसरे जगह में चले गए, एक कल्ट ग्रुप आया
जो कि लोगों को दूसरा शिक्षा में उन लोगों को भटका दिया, उन लोगों के अंदर एक गलत शिक्षा लेके आ गया, और उससे क्या हुआ, वो सारे के सारे कलीसिया खत्म हो गया। अभी वो कलीसिया अभी नहीं मिलता है, अभी वहां पे लोग नहीं मिलते हैं। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उन लोगों के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग टीचिंग नहीं था, एक शिक्षा, एक अच्छा शिक्षा नहीं था। जो शिक्षा बाइबल से हम लोग को मिलता है, जो शिक्षा हम लोग परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, जो शिक्षा हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग सीखते हैं, वो शिक्षा उन लोग के अंदर में नहीं था। और उसमें प्रॉब्लम क्या था? उसमें प्रॉब्लम था कि वहां पे एक अच्छा लीडर नहीं था जो कि उन लोगों को गाइड करे, एक अच्छा अगवा नहीं था। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि उन कलीसिया में कोई भी एक कलीसिया कंटिन्यू नहीं हुआ, सारे के सारे कलीसिया खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक मंडली जो था, जो अर्ली चर्च था, उसमें क्या वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी इन कलीसिया के जैसा खत्म नहीं हो जा रहा है, बंद नहीं हो जा रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं हो जा रहा है, लेकिन ये कलीसिया आगे बढ़ रहा है, एक इम्पैक्ट लेके आ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि द अपोस्टल्स टीचिंग, एक शिक्षा, उन लोग के अंदर एक रिच लर्निंग कल्चर था। और क्या था? हम लोग देखते वहां पे एक फेलोशिप था। वहां पे बोल रहा है कि वो लोग संगति रखते थे, एक दूसरे के साथ संगति रखते थे। वहां पे वो रिलेशनली वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और अब अगर आप लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, उसमें ये भी देखेंगे कि वो लोग एक दूसरे को मदद करता था, एक दूसरे जिसको भी मदद की जरूरत था, वो अपने से वो मदद लेके जा रहा था। वहां पे वो लोग कोई फंड रेजिंग का प्रोग्राम नहीं किए, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड नहीं किए कि कब यहाँ पे एक नीड है, कब हम लोग को फॉरेन से फंड मिलेगा, कब हम लोग को दूसरों से कोई सपोर्ट मिलेगा, कोई मदद मिलेगा, उसके लिए वो लोग वेट नहीं कर रहे थे। वो लोग अपने में से ही, उन लोग के पास जितना रिसोर्स था, वही रिसोर्स वो एक दूसरे के लिए दे रहे थे। वो लोग एक संगति में थे, वो एक दूसरे को मदद कर रहे थे, एक दूसरे से मदद पा रहे थे। तो वहां पे एक अच्छा फेलोशिप था, एक संगति था। और वो फेलोशिप हम लोग देखते हैं कि जो कि बहुत जरूरी है। कभी कभी अभी होता है कि जब हम लोग कलीसिया में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कब चर्च खत्म होगा, कब ये सर्विस खत्म होगा, तो हम लोग घर वापस जाएंगे। हम लोग एक दूसरे से मिलते नहीं है, हम लोग केवल चर्च में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कौन आया है, कौन क्या कपड़ा पहन के आया है, वो कहाँ पे बैठा है, कौन सामने बैठा है, कौन पीछे बैठा है। और जैसे ही बेनिडिक्शन होता है, तुरंत ही हम लोग चर्च से निकल के ऊपर पकड़ के हम लोग वापस घर आए थे। आजकल के कलीसिया में हम लोग देखते हैं वो फेलोशिप नहीं है। क्यों चर्च आगे नहीं बढ़ रहा है? क्यों चर्च एक जगह में स्टैग्नेंट पोजीशन में है? क्यों चर्च में ग्रोथ नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका रीजन है कि वहां पे फेलोशिप नहीं है। चर्च एक बिल्डिंग बन गया है, लेकिन वहां पे कोई फेलोशिप नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि अर्ली चर्च में वहां पे शायद कोई बिल्डिंग नहीं था, वहां पे शायद कोई चर्च का एड्रेस नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पे फेलोशिप था। और इसलिए वो अर्ली चर्च बहुत ही स्ट्रांग था, क्योंकि वहां पे फेलोशिप था। और क्या था? वहां पे देखते हैं कि द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, जो कि एक्सपीरियंशियल है। क्यों एक्सपीरियंशियल है? क्योंकि वो लोग यीशु मसीह का जो दुख था, यीशु मसीह का जो दर्द था, उस दर्द में वो लोग भी शामिल हो रहे थे, वो लोग भी हिस्सा हो रहे थे, वो लोग भी उस दर्द को अपना दर्द समझ रहे थे। इसलिए जब वो रोटी तोड़ते थे, तो वो लोग भी उस दर्द के, उस पैशन में शामिल हो जाते थे। इसलिए वो एक अनुभव से गुजरते थे कि यीशु मसीह जो दर्द हम लोग के लिए उठाया, यीशु मसीह जो पेन हम लोग के लिए उठाया, यीशु मसीह हम लोग के लिए जितना उनके ऊपर जितना ताड़ना हुआ, उतना ही हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोग भी अनुभव करते हैं। और इसलिए क्या करते हैं, वो लोग भी जब एक साथ मिलकर रोटी तोड़ते हैं, वो यीशु मसीह का दुख को वो स्मरण करते थे। एक्सपीरियंशियल डायनामिक। और क्या था वहां पे? हम लोग देखते हैं वहां पे एक प्रार्थना का एक विषय था, स्पिरिचुअल। वो लोग प्रार्थना में लॉलिन थे। दे डिवोटेड देमसेल्व्स टू प्रेयर, प्रार्थना करते थे।
उनमें कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं था कि इसी समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, केवल इतना ही मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे, केवल इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, हम लोग केवल उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे जो हम लोग के चर्च से रिलेटेड है, बाहर कोई विषय के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे क्योंकि और भी प्रोग्राम है, और भी विषय है। ऐसा नहीं था। वो लोग प्रार्थना में वो लोग कमिट, अपने आप को कमिट करते थे, डिवोट करते थे, क्योंकि वहां पे एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट था। तो यहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग अपने आप को डिवोट कर रहे हैं। किस में डिवोट कर रहे हैं? 4 डायनामिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 4 विषय जो है जिसके द्वारा उन लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है। और वो परिवर्तन क्या है? एक तो है शिक्षा में जो इंस्ट्रक्शनल है, एक तो है फेलोशिप में जो रिलेशनल है, एक तो है रोटी तोड़ने में जो एक्सपीरियंशियल है, और एक तो है प्रार्थना में जो स्पिरिचुअल है। 4 विषय में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, 4 विषय के द्वारा वो लोग आगे जा रहे हैं, 4 विषय के द्वारा वो लोग एक हेल्दी लीडर्स बन रहे हैं। तो हम लोग अर्ली चर्च में भी देखते हैं कि जो भी चर्च मेंबर्स थे, जो भी उस चर्च में शामिल थे, हर आदमी, हर इंसान इन 4 विषय को लेके आगे बढ़ रहे थे। हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पॉलुस क्या बोल रहा है। When all the 4 Ds are strongly present in a design, spiritual life is nurtured, relational capacities are strengthened, and character is developed, calling is clarified, and deep leadership capacities are built. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर 4 डायनामिक को हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग का एक आत्मिक जीवन तैयार होता है जो कि स्पिरिचुअल लाइफ है, एक रिलेशनल कैपेसिटी है और भी मजबूत होता है जो कि हम लोग का कम्युनिटी है, हम लोग का कैरेक्टर भी डेवलप होता है, हम लोग का बुलाहट भी, और भी हम लोग को क्लैरिफिकेशन मिलता है कि हम लोग के जीवन में परमेश्वर का बुलाहट क्या है, और हम लोग को क्या होता है, हम लोग का कॉम्पिटेंसी बिल्ड होता है, हम लोग का कैपेसिटी बिल्ड होता है, हम लोग का स्किल्स डेवलप होता है। तो अगर हम लोग 4D के द्वारा हम लोग चलेंगे, 4D को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, 4D के द्वारा हम लोग बढ़ेंगे, तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग हर विषय में एक अच्छा लीडर बन रहे हैं, हम लोग एक होलिस्टिक लीडर बन रहे हैं, हम लोग एक कंप्लीट लीडर बन रहे हैं, केवल एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं, लेकिन हर विषय में हम लोग का फैमिली लाइफ, हम लोग का वर्क लाइफ, हम लोग का हर जीवन में हम लोग क्या होता है कि हम लोग एक अच्छा लीडर बन रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला तीमुथियुस में देखते हैं कि पौलुस क्या बोल रहा है अपने संतान, जिसे वो संतान मानता है, तीमुथी को। उसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक अध्याय उसका 18 पद में लिखा है कि हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तो उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। वो क्या बोल रहा है? वो एनकरेजमेंट दे रहा है, वो जिसको तैयार किया था उसको और भी एनकरेज कर रहा है और उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और कैसे तीमुथियुस को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी ऑल 4 Ds आर प्रेजेंट, 4 बातें, 4 डायनामिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। उसमें हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले टिमोथी माय सन, उसे एक रिलेशनल डायनामिक में वो टिमोथी को कनेक्ट कर रहा है। ये नहीं बोल रहा टिमोथी माय स्टूडेंट, टिमोथी माय डिसाइपल, ऐसा नहीं बोल रहा है। टिमोथी माय सन, मेरा पुत्र। एक रिलेशनल डायनामिक को वो तैयार कर रहा है, पौलुस तैयार कर रहा है। तो एक रिलेशनली तिमोथी के साथ एक रिलेशन बिल्ड कर रहा है। और क्या हो रहा है, आई गिव यू दिस इंस्ट्रक्शन, जहां पे हम लोग देख सकते हैं इंस्ट्रक्शनल निर्देश, वो उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम ऐसा करो, ऐसा ऐसे चलो, एक इंस्ट्रक्शन में उसको बढ़ने के लिए बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, इन कीपिंग विद द प्रोफेसीज वंस मेड अबाउट यू, तुम्हारे बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी उसके बारे में उनको याद दिला रहा है। स्पिरिचुअल भविष्यवाणी कहां से आता है, किसी मनुष्य के द्वारा आता नहीं है, ये केवल परमेश्वर के द्वारा आता है। तो भविष्यवाणी मतलब क्या है कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या करने वाला है, परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा क्या करने वाला है, उसी बात को पौलुस उनको याद दिला रहा है कि तुम्हारे बारे में ये कहा गया था, तुम भी ऐसा ही करो, तुमको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे विषय में ऐसा बोला है, तो तुम ऐसे आगे बढ़ो। तो स्पिरिचुअली वो परमेश्वर का जो परिकल्पना है, जो योजना है, उसके साथ उसको कनेक्ट कर रहा है।
और फाइनली क्या है, सो दैट फॉलोइंग देम यू मे फाइट द गुड फाइट। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है कि इसको फॉलो करो तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंद से भरपूर रहेगा, तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत बार हम लोग भी ऐसे सुसमाचार प्रचार करते हैं। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो आज से आपके जीवन से हर कठिनाई, हर परेशानी दूर हो जाएगी। हम लोग ऐसा प्रचार करते हैं। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम ऐसे ये सब बातों को फॉलो करो ताकि तुम्हारे जीवन अच्छा हो, तुम एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करो, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, तुम एक अच्छा युद्ध कर लड़ो, एक फाइट को लड़ो। फाइट, वो युद्ध के बारे में बोल रहा है, लड़ाई के बारे में बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मसीही जीवन कोई आनंद का जीवन नहीं है। मसीही जीवन एक युद्ध है, एक फाइट है। हम लोग को हमेशा अपने विश्वास में खड़ा रहने के लिए हम लोग को युद्ध करना पड़ता है। और वही युद्ध है जो पौलुस बोल रहा है, जो एक्सपीरियंशियल, जो अनुभव का विषय। जैसे जैसे हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग को जीवन में कोई कठिनाई आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी समस्या आता है, हम लोग क्या करते हैं, उस विश्वास के द्वारा उसमें हम लोग विजयी बनते हैं। उस विश्वास के द्वारा हम लोग उसको ओवरकम करते हैं। और वही है लड़ाई हम लोग के लिए, वही है फाइट हम लोग के लिए, जो एक्सपीरियंशियल है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं पौलुस कैसे अपने पुत्र तिमोथी को तैयार कर रहा है, एक रिलेशनल डायनामिक के द्वारा, एक इंस्ट्रक्शन के द्वारा, एक आत्मिक, एक स्पिरिचुअल विषय के द्वारा, और एक अनुभव एक्सपीरियंस विषय के द्वारा। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि 4 डायनामिक के द्वारा तिमोथी बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, एक लीडर बन रहा है। तो पौलुस ऐसे तिमोथी को तैयार किया ताकि वो भी एक हेल्दी लीडर बने। और एक एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, कि कैसे पौलुस कैसे सुसमाचार को प्रचार किया। हम लोग देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 5 से 7 पद। और यहाँ पे आप लोगों के सामने ये स्क्रीन में दिया गया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही है, परंतु सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहां तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। तो यहाँ पे भी पौलुस हम लोग देख रहे हैं कैसे पौलुस पहले तिमोथी को तैयार किया, और अभी हम लोग देख रहे हैं कैसे वो थिस्सलुनीकियों मंडली को तैयार कर रहा है, एक कलीसिया को वो तैयार कर रहा है, और कैसे पौलुस उस 4 डायनामिक को इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उस 4 डायनामिक का इस्तेमाल है। ये 4 डायनामिक जो आत्मिक विषय है, संबंध का विषय है, वहां पे अनुभव का विषय है, और निर्देश का विषय है, स्पिरिचुअल, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल और इंस्ट्रक्शनल। जैसे हम लोग देख रहे थे कि अर्ली चर्च में वो लोग भी इस 4 डायनामिक पे ग्रो किए। हम लोग देख रहे थे कि पौलुस ने भी तिमोथी को तैयार किया ये 4 डायनामिक में। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पौलुस कैसे कलीसिया को तैयार कर रहा है 4 डायनामिक के द्वारा। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शनल, क्या इंस्ट्रक्शनल है कि आवर गॉस्पेल केम टू यू नॉट सिंपली विद वर्ड्स। उन लोगों का जो सुसमाचार वो केवल शब्द के साथ ही नहीं आया। तो एक बात है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले सुसमाचार कहां से आया, इन लोगों के द्वारा आया, पौलुस के द्वारा आया। पौलुस उन लोगों को सुसमाचार प्रचार किए, पौलुस उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में प्रचार किए। तो वो लोग क्या किए, वो लोग उस सुसमाचार को पौलुस के द्वारा सुने, पौलुस ने एक इंस्ट्रक्शन दिया और वो लोग उस इंस्ट्रक्शन को माने और यीशु मसीह को वो लोग ग्रहण किए, यीशु मसीह को एक्सेप्ट किए। तो एक इंस्ट्रक्शन पौलुस के द्वारा उन लोगों के पास आया, सुसमाचार आया। लेकिन उसके साथ साथ केवल वो सुसमाचार नहीं, केवल वर्ड्स नहीं, और भी आया। और भी क्या आया, हम लोग देखते हैं, ऑल्सो विथ पावर, with the Holy Spirit and with deep conviction। तो केवल उन लोग के पास शब्द ही नहीं आया, केवल उन लोग के पास कुछ वर्ड्स नहीं आए, लेकिन उन लोग के पास और भी क्या आया, सामर्थ आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ आया। और उन लोग के अंदर में भी एक डीप कन्विक्शन था कि हाँ, यही चीज हम लोग के लिए है,
यही चीज हम लोग को फॉलो करना है। यीशु मसीह हम लोग के लिए मारे गए थे, यीशु मसीह हम लोगों से प्रेम रखता है, और यीशु मसीह हम लोग को चाहता है कि हम लोग भी आगे बढ़े, यीशु मसीह को ग्रहण करे, दूसरों को भी बताए, हम लोग भी एक लीडर बने। तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन, पौलुस ने सुसमाचार प्रचार किया, एक इंस्ट्रक्शन था, लेकिन केवल उस इंस्ट्रक्शन नहीं था। जैसे पौलुस ने सुसमाचार प्रचार किया, वो पौलुस ने सामर्थ के साथ सुसमाचार को प्रचार किया, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ, और जैसे जैसे उस सुसमाचार को प्रचार किया उस सामर्थ के साथ, वो लोग भी कन्विक्टेड हुए, वो लोग भी उसको एक्सेप्ट किए कि हाँ हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शनल देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि उन लोग एक निर्देश के द्वारा बढ़े, और दूसरी बात हम लोग देख सकते हैं कि वो आत्मिक एनवायरनमेंट में, आत्मिक परिवेश में, जहां पे उन लोग के बीच में पवित्र आत्मा काम किया, वो लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को महसूस किए, स्पिरिचुअल डायनामिक। और हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग देख सकते हैं यू नो हाउ वी लिव्ड अमंग यू फॉर योर सेक, रिलेशनल। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ पौलुस यहाँ पे आया, प्रचार किया और चला गया, वहां पे सुसमाचार दिया, ट्रैक डिस्ट्रीब्यूट किया और चला गया, ऐसा नहीं हुआ। पौलुस जाके उन लोगों के बीच में रहा, उन लोगों के बीच में वो रुके। पौलुस बोल रहा है कि हाउ वी लिव्ड अमंग यू फॉर योर सेक, आप लोगों के लिए मैं वहां पे था, ताकि आप लोग उस सुसमाचार को एक्सेप्ट करो, आप लोग उस सुसमाचार को ग्रहण करो, आप लोग विश्वासी बनो। तो इस कारण से पौलुस उन लोगों के बीच में जाके रहा, केवल जाके सुसमाचार प्रचार करके खत्म करके वो लोग वो वापस नहीं आ गया। तो यहाँ पे एक रिलेशनल डायनामिक देखते हैं कि वो लोग उन लोग के साथ पौलुस एक संबंध तैयार किया, एक रिलेशनल डायनामिक को तैयार किया, कि केवल पौलुस एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, एक प्रीचर नहीं है, लेकिन पौलुस एक फ्रेंड है, पौलुस हम लोग का मित्र है, हम लोग का दोस्त है, हम लोग का ही आदमी है, क्योंकि वो हम लोग के बीच में वो रह रहा है, हम लोग के साथ बात कर रहा है, हम लोग के साथ एक साथ रह रहा है, हम लोग के साथ एक साथ ही वो खाना पीना कर रहा है, हम लोग के बीच में है एक रिलेशनल डायनामिक। और हम लोग क्या देखते हैं, यू बिकेम इमिटेटर्स ऑफ अस एंड ऑफ द लॉर्ड इन स्पाइट ऑफ सीवियर सफरिंग। पौलुस के जीवन को हम लोग जानते हैं कि उनके जीवन में कितना कठिनाई, कितना परेशानी था, और पौलुस बोल रहा है कि आप लोग भी हम लोगों को इमिटेट किए, हम लोग को फॉलो किए, और हम लोग भी इतने कठिन परिस्थिति में थे, लेकिन फिर भी आप लोग हम लोग को फॉलो किए, वो कठिनाई को जानते हुए भी, वो सिचुएशन को जानते हुए भी आप हम लोग को फॉलो किए। तो एक एक्सपीरियंशियल कि वो मंडली क्या किए, वो मंडली पौलुस को फॉलो किए, ये जानते हुए भी कि ये जीवन में हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत समस्या आ सकता है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या किए, पौलुस को ग्रहण किए, पौलुस को फॉलो किए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 डायनामिक प्रेजेंट है। एक तो सुसमाचार उन लोगों के ग्रहण किया, एक तो उन लोगों के बीच में पवित्र आत्मा का सामर्थ काम किया, एक तो वहां पे एक अच्छा रिलेशनल डायनामिक था कि पौलुस उन लोगों के बीच में रह रहा था, और क्या कर रहा था कि वो लोग भी पौलुस को फॉलो कर रहे थे, उनका सफरिंग को फॉलो कर रहे थे, उनके पेन को, उनके दर्द को वो लोग फॉलो कर रहे थे, तो वो लोग भी उसके द्वारा गुजरे, एक्सपीरियंशियल डायनामिक। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये 4 डायनामिक का इस्तेमाल हुआ है, और इस 4 डायनामिक के द्वारा वो लोग आगे बढ़े, वो लोग भी ग्रो किए, वो लोग भी एक हेल्दी लीडर्स बने। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि ये 4 डायनामिक बहुत ही जरूरी है हम लोग के लिए, हम लोग के लीडर्स के लिए ये 4 डायनामिक बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग भी इस 4 डायनामिक का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी इसको फॉलो करते हैं, तो हम लोग भी एक हेल्दी लीडर बन सकते हैं, पौलुस के जैसा, यीशु मसीह के जैसा, मूसा के जैसा, और हम लोग भी दूसरों को तैयार करने में हम लोग मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये 4 डायनामिक को फॉलो करें। ये बहुत ही इजी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल है, ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मॉडल है, जो एक बिब्लिकल मॉडल है और एक प्रैक्टिकल मॉडल भी है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कीजिए, तो मैं और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, या अगर ज़रूरत होगा तो और भी ट्रेनिंग हम लोग दे सकते हैं। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसे हम लोग भी एक हेल्दी लीडर बने,
जैसे कि सुसमाचार का काम, जैसे यीशु मसीह का काम और भी आगे बढ़ रहा है, उसमें हम लोग भी एक हिस्सा ले और हम लोग भी एक हेल्दी लीडर्स, एक हेल्दी चर्च, एक हेल्दी फैमिली को तैयार करें। सो थैंक यू सो मच। और मैं आखिर में यही बोलना चाहता हूँ, आखिर में यही मैं बोलना चाहता हूं, जिसके द्वारा मैं खत्म करना चाहता हूं आज का सेशन, जो कि इफेक्टिव लीडर डेवलपमेंट विल बी होलिस्टिक। इफेक्टिव लीडर डेवलपमेंट केवल एक विषय में फोकस नहीं करेगा, लेकिन ये संपूर्ण विषय में कंप्लीटली हर विषय को फोकस करेगा। इसलिए इफेक्टिव लीडर शुड बी होलिस्टिक। आवर गोल मस्ट बी टू बिल्ड द होल पर्सन। केवल उनको ज्ञान देने से, नॉलेज देने से नहीं होगा, लेकिन उनको पूरी रीति से होल पर्सन को तैयार करना होगा। सो आवर गोल शुड बी टू बिल्ड द होल पर्सन। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड कंटिन्यू टू यूज यू फॉर हिज ग्लोरी। थैंक यू सो मच। आज हम लोग के साथ जुड़ने के लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।